हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम दो सेपरेट वर्ड्स हैं। कंज्यूमर का मतलब सबको पता है, दैट कंज्यूम समथिंग, जो कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रहा हो। एंड इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन पॉइंट। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जो गुड्स या सर्विसेज को अपने वांट्स के लिए यूज़ में लेता है और उसके बाद उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो कंज्यूमर होता है। सेटिस्फैक्शन को जब हम मेजर करते हैं तो दैट इज़ नोन एज यूटिलिटी। जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट सेटिस्फैक्शन नोन एज यूटिलिटी। ठीक है, जैसे अगर आपको चाय और कॉफ़ी में से चाय ज़्यादा पसंद है तो चाय आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी, तो चाय की यूटिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी। तो सेटिस्फैक्शन को ही हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी रेफर टू सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है वो सेटिस्फैक्शन जो हमें किसी गुड्स के या कमोडिटी के कंजप्शन से मिलता है। मेजरमेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के दो अप्रोचेस थी। मेजरमेंट मतलब मेजर करना, नापना। जब हमें बात हुआ कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, या सवाल ये उठा कि क्या सेटिस्फेक्शन को नापा जा सकता है, तो दो अप्रोचेस निकली। फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड इज ऑर्डिनल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच जिन्होंने निकाली थी उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि आप इन्हें एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो यूनिट्स में। जैसे मार्शल एक साइंटिस्ट था, उसने उसका क्या मानना था कि सेटिस्फैक्शन को एग्जैक्टली नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे को दो आइसक्रीम के फ्लेवर मिले, चॉकलेट और वनीला, और मुझसे पूछा जाए कि मुझे ज़्यादा क्या पसंद है, तो ऐसा चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, तो कितनी पसंद है, तो इस कितनी को एग्जैक्टली यूनिट्स में माप सकते हैं। तो ये क्या था? कार्डिनल अप्रोच। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच का कहना था कि सेटिस्फैक्शन इज जस्ट अ फीलिंग, जस्ट अ इमोशन, एंड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली इन यूनिट्स। ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहता था कि आप इसको एग्जैक्टली यूनिट्स में नहीं नाप सकते, आप सिर्फ इन्हें रैंक दे सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो कि ठीक है, अगर मुझे चॉकलेट और वनीला दे रखा है तो मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद है देन वनीला पसंद है, तो हम उन्हें रैंक दे सकते हैं, बट हम उन्हें एग्जैक्टली यूनिट्स में नाप नहीं सकते। तो जो ये वाला चैप्टर है दैट इज़ बेस्ड ऑन कार्डिनल अप्रोच, जिसके अकॉर्डिंगली हम यूटिलिटी को एग्जैक्टली यूनिट्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन बताया। तो टोटल सेटिस्फैक्शन इज द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। अगर हमारे को जो भी कमोडिटी गिवन है उन सबको कंज्यूम करने के बाद जो पूरा सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है दैट इज टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमें 2 यूनिट्स दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट को हमने जब यूज़ किया तो हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी मेजर है। जिस तरीके से लिक्विड जो है वो लीटर में, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में नापते हैं, उसी तरीके से सेटिस्फैक्शन जो है वो यूटिल्स में नापता है। तो अगर मेरे को 2 कमोडिटी दे रखी है, पहले कमोडिटी से मुझे 10 का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी कमोडिटी से मुझे 9 का सेटिस्फैक्शन मिला, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 19। कैसे? दोनों को प्लस कर दिया कि दोनों 2 यूनिट थी, दोनों को कंज्यूम करने के बाद मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला दैट इज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक और यूटिलिटी लूँ, एक और कमोडिटी का कंजप्शन करूँ, तो जो टोटल में चेंज आएगा वो चेंज क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी होगा। कैसे? वो देखो, एग्जाम्पल देखो। मैं एक यूनिट को कंज्यूम किया तो मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन मिला 100। 2 को कंज्यूम किया तो 190। मतलब एक को जो मैं कंज्यूम कर रही थी तो 100 यूटिल्स का मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। अगर मैं एक और यूज़ करूँ, 2 यूज़ की, तो टोटल में आने वाला चेंज कितना चेंज आया? 90, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर अब मैं एक और यूज़ में लूँ तो अब कितना चेंज आया? 270। पहले कितना था? 190। चेंज कितना आया? 80, दैट इज़ MU। अगर मैं एक और कंज्यूम करूँ तो कितना आया? 70। कैसे? 340 में से 270 माइनस कर दिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम एक और कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी में आने वाले चेंज को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। पहली यूनिट से 100 मिल रहा था, दूसरी से टोटल मुझे मिला 190,
तो कितने का चेंज आ गया, 90 का। तीसरी से टोटल मुझे मिला है 270, कितने का चेंज आ गया, 80 का। ठीक है, तो ये हमारा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, TUN माइनस TUN माइनस 1, मतलब नीचे वाले डिजिट में से जस्ट ऊपर वाला डिजिट माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, MU आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TU और MU, क्या रिलेशन है। तो रिलेशनशिप का मतलब से पहले हमें कुछ इसके अजम्पशंस पढ़ने होंगे। पहला देखो, कुछ ऑब्जर्वेशंस है। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, हम जैसे ही थोड़ी कमोडिटी ज़्यादा ही कंज्यूम करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसफुल यूनिट गोज डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। हम जैसे जैसे यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, हमारी MU क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। बट जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होगी, बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। देखो कैसे पता लगा हमें, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये TU है और ये MU हमने निकाला है। जैसे आप लोग स्टैट्स के अंदर 10th में आपने CF निकाला है, वैसे ही निकालते हो। फर्स्ट 100, देन 190 माइनस 100 90, 270 माइनस 190 80, 340 माइनस 270 70, 400 माइनस 340 60। ठीक है, तो जैसे CF निकलता है वैसे ये निकला है। अब आप देखो, जैसे जैसे कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ रहा है, TU इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बट MU क्या हो रही है, डिक्रीज। जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे MU हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, बट TU हमारी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों, जब हमें भूख लगती है तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, जब हमारा पेट भर जाएगा, जब हम उस चीज़ से फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो किसी चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कब होती है, जब तक आप उसे यूज़ में नहीं लेते। जैसे जैसे आप यूज़ में लेना शुरू कर दोगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तब तक हम उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो MU हमें यही बताता है कि हमें कब तक उस चीज़ की ज़रूरत है। फर्स्ट हुआ ज़रूरत थी, सेकंड थोड़ी कम, थर्ड और कम, फोर्थ और कम, फिफ्थ और कम, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ज़ीरो हो जाएगा। वो ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैं एक बार में 5 आइसक्रीम खा सकती हूँ, तो जब मैं फर्स्ट आइसक्रीम का फर्स्ट बाइट लूँगी ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर जब मैं फर्स्ट आइसक्रीम खत्म करूँगी, सेकंड में लूँगी, अच्छा लगेगा बट उतना नहीं जितना पहले लगा था। थर्ड में लूँगी तो और कम लगेगा, फोर्थ में लूँगी तो और कम लगेगा, और फिफ्थ के बाद लगूंगी अब मुझसे नहीं खाई जा रही। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मैं अब इससे सेटिस्फाई हो चुकी हूँ, मैं और उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ का कंजप्शन करते हैं वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो यही आपको बताया। जैसा आपका ये जो ग्राफ है, ग्राफ देखिए, नीचे आपने यूनिट्स बताए हैं, ऊपर आपने TU बताया है। जैसे जैसे आपका यूनिट्स का कंजप्शन बढ़ा, TU तो आपका क्या होता चला गया, इंक्रीज, बट MU आपका क्या होता चला गया, डिक्रीज। TU तो इंक्रीज हो रहा है बट MU क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यही रिलेशन है। क्या रिलेशन है, आ जाओ ऑब्जर्वेशन पे वापस से, कि जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, हर यूनिट के साथ आपकी MU क्या होती है, डिमिनिशिंग, मतलब डिक्रीज, बट टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। MU जो है वो इनिशियली पॉजिटिव रहती है क्योंकि हम उससे सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, फिर एक पॉइंट के बाद वो आपकी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। When MU is zero, total satisfaction will be maximum. MU zero, MU इंडिकेटर का काम करता है। जब वो ज़ीरो हो गया इसका मतलब अब और नहीं चाहिए, अगर उससे ज़्यादा दिया तो आपको वो नुकसान करेगा, अब वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर 5 आइसक्रीम के बाद भी मैं ज़बरदस्ती फोर्सफुली खाऊंगी तो क्या होगी, तबीयत खराब हो जाएगी, राइट। तो MU एक रेड सिग्नल है, दैट इज अ इंडिकेटर। जब उसने ज़ीरो बोल दिया इसका मतलब आप अब कंजप्शन करना रोक दो, इससे ज़्यादा कंजप्शन मत करो, इससे ज़्यादा कंजप्शन आपको नहीं मिलेगा। दैट्स वाई वहाँ पे TU क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और अगर उसके बाद भी आप कंटिन्यू करते हो तो MU तो आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि आपको नुकसान करेगा, और TU आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। इस एग्जाम्पल से साफ समझ में आएगा, देखना नंबर और कंसेप्ट दोनों समझेंगे। जैसे जैसे कंजप्शन किया MU हमारी डिक्रीज होती चली गई, पहले 8 थी, फिर 6, फिर 4, फिर 2। तो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट में MU पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रही है, TU आपकी इंक्रीज हो रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बट कम मिल रहा है। 5th पॉइंट पर MU हमारी ज़ीरो हो गई, दैट इज़ 20, मतलब आप और कंजप्शन मत करो, इससे ज़्यादा करोगे तो नुकसान होगा, इससे ज़्यादा करोगे तो TU आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि अब आपको वो उतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और MU आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप और कंज्यूम करो, आगे बढ़ो, तो TU आपका और क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
और ये और नेगेटिव चला जाएगा। तो क्या होता है, दोनों का रिलेशन क्या है, फर्स्ट स्टेज के अंदर MU आपकी पॉजिटिव रहती है और TU आपकी इंक्रीजिंग होती है। सेकेंड स्टेज में MU आपकी 0 होती है और TU आपकी मैक्सिमम, मतलब स्टॉप कंजप्शन। और उसके बाद थर्ड स्टेज ऐसी आती है, अगर आप कंजप्शन नहीं रोकते तो MU आपकी नेगेटिव चल जाती है और TU आपकी उसी पॉइंट से डिक्रीज होने लग जाती है। तो दिस इज द रिलेशन, व्हेन TU इंक्रीजेस MU इज पॉजिटिव। जब तक TU इंक्रीज थी, G पॉइंट तक इंक्रीज है, तो G पॉइंट तक देखो MU आपकी पॉजिटिव है। व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम। जब MU आपकी 0 होगी तो TU आपकी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मतलब हम इससे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो सकते। उसके बाद भी कंजप्शन करते हैं तो MU क्या हो जाता है, नेगेटिव, और उस टाइम पे TU आपकी डिक्रीज होने लग जाती है। इस पॉइंट के बाद भी जब हमने 6 यूनिट कंज्यूम किया तो वो नेगेटिव हो गया, और देखो जब ये नेगेटिव हुआ तो TU हमारा क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है, तो ये हमारा था MU और TU का रिलेशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट वैसे बता देती हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या है, डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज होना, MU मतलब क्यों होता है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल क्या है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स यू कंज्यूम, एज मोर एंड मोर यूनिट्स यू कंज्यूम, कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हो, तो MU डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्लाइन, हर यूनिट के साथ MU आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इट्स वेरी नेचुरल टू हैपन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमें हर सर्विस या हर गुड्स के साथ होता है। जब हम सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हम लोग जब नई क्लास में जाते हैं तो नया एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा हुआ नहीं होता। जैसे जैसे हमारा सिलेबस पूरा होने लगता है, साल खत्म होने लगता है, हम उस क्लास से सिलेबस वाइज सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब आप आपसे कोई बोले कि आप दोबारा से 10th पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ोगे, क्यों, अब ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हर गुड्स और हर सर्विस के साथ है कि जब तक हमें उसकी ज़रूरत है तब तक हम उसे सेटिस्फाई होंगे। अदरवाइज अगर आपको मैं 10 ज़बरदस्ती पढ़ा भी दूँ तो आप उतना सेटिस्फाई नहीं होंगे जितना आप पिछले साल हो रहे थे। तो ये सिर्फ गुड्स के साथ ही नहीं है, सर्विसेज के साथ भी है। इसीलिए हर यूनिट के साथ MU आपकी क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। और ये रूल अप्लाई होता है हर कमोडिटी और हर सर्विस के साथ। इसके आगे का चैप्टर जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक के चैप्टर पढ़ो एंड जस्ट गिव मी अ फीडबैक ऑन आवर ग्रुप, ताकि हम लोग उसके रिलेटेड डिस्कशंस कर सकें अगर कोई इश्यूज़ आपको होता है तो। एंड यहाँ तक का आप पढ़ करके मेक अ शॉर्ट नोट ऑन दैट and send me on our group. Thank you.